आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवराम पांडे मार्ग शिलापट का अनावरण मेयर प्रमिला पांडे ने किया। कानपुर 14 नवंबर कानपुर नगर निगम द्वारा गुरुदेव चौराहे से चिड़ियाघर वाली रोड पर मनोरमा पैलेस गेस्ट हाउस से बरसाइतपुर जाने वाली सड़क का नाम खाटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक शिवराम पांडे मार्ग कर दिया गया, जिसके शिलापट का अनावरण महापौर प्रमिला पांडे ने किया। इस अवसर पर मनोरमा पैलेस गेस्ट हाउस में हुए अनावरण समारोह में नगर के सैकड़ों गणमान्य विभूतियां उपस्थित हुईं। महापौर प्रमिला पांडे ने स्वर्गीय शिवराम पांडे को त्याग और संघर्षों का मसीहा बताते हुए कहा कि उनके सामाजिक सरोकारों से इतिहास भरा पड़ा है। विधायक नीलिमा कटियार ने शिवराम पांडे मार्ग को देरी से संपन्न हुआ अति नेक और जरूरी कार्य बताते हुए कहा है कि हमें अपने ऐसे महान सेनानियों को अपने दिलों में सदैव अमर रखना है। सेनानी शिवराम पांडे के सुपुत्र पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे ने मेयर प्रमिला पांडे एवं विधायिका नीलिमा कटियार समेत सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। सेनानी शिवराम पांडे का जीवन परिचय उनके नाती सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शक्ति पांडे तथा संचालन नातिन निवेदिता पांडे ने किया। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता शंकर दत्त मिश्रा ने शिवराम पांडे के कार्यों और स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उनके पुत्र करमचंद्र पांडे, कृष्ण चंद्र पांडे के अलावा पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, गणेश दीक्षित, आलोक मिश्रा, कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष नौशाद आलम, दक्षिण जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण शास्त्री, भाजपा कानपुर देहात के अध्यक्ष मनोज शुक्ला, पार्षद पवन पांडे, राजकिशोर यादव, धीरू त्रिपाठी, कमलेश दद्दा, कौशल किशोर मिश्रा, रक्षा विभाग के अधिकारी समेत सैकड़ों गणमान्य विभूतियां उपस्थित रहीं। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। इतनी नजर धरकर प्रणाम करते हुए मंचा से सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए, विधायिका जी को भी नमन करते हुए, आलोक भैया को, सबको, सामने बैठे हुए समस्त लोगों को मैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज हम लोग पांडे जी के स्मृति में यहाँ आए हैं और सबसे पहले मैं उनके पोते शक्ति को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने विस्तार पूर्वक हम लोगों को उनके जीवन के बारे में बताया। पर आज के 50 साल 60 साल पहले का जो जीवन था वो सबसे सुंदर जीवन था। चाहे भूधर भैया बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, सामने बड़े लोग बैठे हैं, इतनी धाधा माई नहीं रहती थी। आदमी बड़े प्यार से बड़े से सारा काम होता था, सारा काम करता था। लेकिन अब ये जीवन पूरा मशीन हो गया है। हम लोग 24 घंटे, अगर रात न हो तो रात में भी जो ये मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, ये रात भर आदमी काम करता था। आज पांडे जी हम लोगों के बीच में नहीं है, इसीलिए हमारे रामायण पुराण में कहा गया है कि अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके न रहने पर भी लोग याद करेंगे। अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें सद्य जो माता जी थी उसमें लिखा है कि जब तक 2-1 बच्चे थे, जब भी मैं खाना खाने आता था तो बड़े हंसी मजाक के साथ मैडम मुझको खाना खिलाती थी। अब क्या है, मेरी कोई बहू तो नहीं बैठी है, नहीं, कल से खाना पानी बंद, मन हो खाओ, ना मन हो अपने घर जाओ, क्या कर लोगे। पहले क्या था, मुझे याद है, मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, मैंने अपने दादी दादा को नहीं देखा। मेरे पिताजी बैठते थे तो पहले उनको पीढ़ा रखो, फिर लोटे में पानी रखो, फिर गिलास में पानी रखो, और फिर दो पीढ़ा रखो, एक जो थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा। और अगर जाड़ा है तो कपड़े नहीं पहन के बैठते थे, तो कौड़ा जलाओ जिससे वो तापते रहे और खाना खाएं। और अगर गर्मी है तो उनको
पंखा चलाते लोग, तब खाना खाते थे और कितने आनंद से लोग खिलाते थे। आज बाबूजी हम लोग बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो देश के लिए किया, पहले लोग देश के लिए जीते थे, देश के लिए तो अब भी हम लोग जीते हैं, रात दिन देश के लिए जीते हैं। और लेकिन जितने यहाँ पर बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, अभी लोग कहते हैं वो प्रमिला जी ने कर दिया, प्रमिला जी ने कुछ नहीं किया। प्रमिला जी तो एक माध्यम है, आप लोगों ने महापौर 2 बार बनाया तो प्रमिला जी ने सब ये कर दिया कि ये होना चाहिए। लेकिन अगर असली रूप में देखा जाए तो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जितने वंशज हैं, उनका देश जब तक लोग रहेगा वो नहीं रहेगा। क्योंकि जल्दी से हम सब यहाँ सम्मानीय स्वर्गीय शिवराम पांडे जी के परिवार सहित इष्ट मित्रों, शुभ चिंतकों और समाज के अग्रगण्य जनों सहित सारे लोगों के मन में जो अनुभूति आ रही है, जो भाव आ रहा है, वो भाव आ रहा है कि हमारे पास प्रेरणा कितनी प्रखर है, हमारे पास ओज कितना प्रखर है और हम कहाँ से शुरू हुए हैं, हम कौन हैं। और ये आत्मविश्वास, ये अनुभूति इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश के हर एक कोने पर, स्थान स्थान पर जगे, इस देश के हर एक कोने पर, और ये संभव हो अमृत महोत्सव के माध्यम से, तो पूरे देश के अंदर, केवल यहाँ नहीं तो लाखों ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जिनका योगदान आज हमारे अंदर प्राण भर रहा है, जीवंतता भर रहा है, ऐसी उनकी पुण्य स्मृतियों के अंदर जीवंतता डाल करके, प्राण डाल करके, और उन प्राणों की ऊर्जा आज की पीढ़ी के अंदर प्रवाहित हो और वो प्रवाहित ऊर्जा आने वाली पीढ़ी के अंदर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, और ये सुनिश्चित हो शिलालेख के माध्यम से, मार्गों के माध्यम से, हमारे स्थान स्थान पर जो ऐसे जगह हैं वहां पर वो नाम अंकित हो स्वर्ण अक्षरों में। और ये नाम अंकित, जैसे अभी शक्ति जी ने यहाँ अपनी बात रखी, अपने बाबा का स्मरण किया, तो ये केवल शक्ति की बात नहीं है, क्योंकि उनके बाबा हैं, वो इस पीढ़ी के पुरखे हैं, इस पीढ़ी के बड़े हैं और भारत के बड़े हैं, इस मिट्टी के बड़े हैं। तो इस मिट्टी में कैसे हम थे, कैसा हमारा संघर्ष था कि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भारत का 200 वर्षों से ज्यादा का स्वतंत्रता संग्राम, और वो किन सेनानियों के बल पर लड़ा गया, किन साधनों के बल पर लड़ा गया, ये कृति है, ये कृतित्व तो है, लेकिन किन व्यक्तित्वों के बल पर लड़ा गया। और वो प्रखरता हमारे देश की संस्कृति, सनातन की पहचान, और वो ओजस्विता हमारी पीढ़ियों में सतत बनी रहे। और इसलिए पूरे देश के अंदर इस प्रकार से मार्गों का नाम, प्रमुख स्थानों का नाम, कि ये प्रभा आगे बढ़े, इस ध्येय को लेकर ये अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया गया। और इसको कैसे लिपिबद्ध, अब ये जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम और जिनकी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक भारतवासी हर एक क्षण जब उसकी स्मृति स्वाभाविक प्रवृत्ति